नमस्कार, सत्य श्री सनातन धर्म के पेज पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आया हूँ शिवपुराण के साथ। तीसरा पेज। शिवपुराण श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंद्रा का पाप से भय से संसार वैराग्य कहा गया है। महाभाग सूत जी, आप धन्य है, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी बुद्धि अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। भूतलपुर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं। यह बात हमने आपसे आपकी कृपा से निश्चयपूर्वक ही समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा द्वारा कौन कौन से पाप शुद्ध होते हैं उन्हें कृपापूर्वक बताइए और इस जागृत कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मैंने मुने जो मनुष्य पापी दुराचारी कल काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों को पुण्य आत्मा नाश हो जाता है। पहले की बात कहीं किरांतकों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ और दरिद्र बचने वाला था तथा रस बेचने वाला था तथा वह वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्म से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्तियों में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को, दूसरों को भी उनके मारकर उनका धन हड़प लेता था, जो कि आज कलयुग में होता है। परंतु उस पापों का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कामों में नहीं लगाता था। वह वैश्यागमी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट करता था। एक दिन घूमता घूमता वह देव योग से प्रतिष्ठापूर्वक झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वह उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। प्रयाग में पहुंचा, वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मणों का ज्वर आ गया, यानी कि बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको वही बड़ी पीड़ा झेलने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के सुख से वृंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, यानी कि मर गया। यमराज के दूत आए और उससे पाशों से बांधकर, मतलब एक जंजीर टाइप होता है, उसे पाशों से कहते हैं, उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गया। इसमें इतने ही शिवलोक के भगवान शिव के पदार्पण यानी कि आने का संकेत मिला। पार्षदगण आ गए, यानी कि शिव जी के पार्षदगण आ गए। उनकी ओर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे अथवा त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग परमात्मा उद्वासित थे, यानी कि सुशोभित थे, और रुद्राक्षी मालाएं उनकी शीर्ष से शोभा बढ़ रही थी। ये सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए। यमराज दूतों को मार पीट कर, बांधकर, धमकाकर उन्हें देवराज और उनसे चंगुल से छुटा लिया, यानी कि उस पंडित को छुटा लिया, और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत के लाश जाने को तत्पर रहे, वहां जाने के लिए चल पड़े। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरों को रुद्र के सामने प्रतीत होने वाले चारों दूतों को देखकर धर्मयज्ञ धर्मराज से उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टियों से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि शिवपुराण के तीसरे पेज में कि आप देख सकते हैं कि कितना दरिद्र ब्राह्मण भी किस स्थिति में आगे शिवलोक प्राप्त कर सकता है। इस चीज़ से हम सीख सकते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इन कथाओं को सुनते रहिए, और इन कथाओं का वैज्ञानिक आधार अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। सीखने वाला होगा तो ये देख सकता है मृत्यु के बाद भी जीवन है, यानी कि मृत्यु के बाद भी कहीं लोक हैं, यानी कि जहाँ ये आत्मा जन्म लेने से पहले आती है और जन्म लेने के बाद चली जाती है। ठीक है, यानी मृत्यु के बाद चली जाती है। इन चीज़ों से हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि काम, क्रोध, लोभ, माया। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। अगर आप वैज्ञानिक आधार देखेंगे तो उस टाइम कोई विमान भी है, तो विमान का विवरण भी है। तो यही चीज़ें हैं छोटी छोटी समझने की भी, कि शास्त्रों को इतना बड़ा क्यों कहते हैं। आप भी 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों को ज़रूर पढ़ें। इनके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे चलती रहती है। धन्यवाद, नमस्कार।